आप सभी को टीम आईएएस यूट्यूब चैनल की तरफ से नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि 68 बीपीएससी इंटरव्यू की तैयारी आपकी शुरू हो गई होगी एंड इट वुड बी गोइंग ऑन इन द राइट डायरेक्शन। 67 बीपीएससी इंटरव्यू का मार्क्स आ गया है एंड टू आवर ह्यूज रेस्पाइट आई माइट से कि इंटरव्यू के मार्क्स बहुत ही इंकरेजिंग है। अगर आप ओवरऑल जो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए हैं 67 बीपीएससी इंटरव्यू में, दिस पेंट्स अ वेरी पॉजिटिव पिक्चर। क्यों इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि 67 बीपीएससी इंटरव्यू के जो मार्क्स आए हैं और जो पैटर्न दिख रहा है वह एक पॉजिटिव पिक्चर बना रहा है। दैट इज लार्जली बिकॉज 68th बीपीएससी का इंटरव्यू ड्यू है शॉर्टली। इट मे बी कंडक्टेड इन द नेक्स्ट मंथ। सो देयरफॉर 67 बीपीएससी इंटरव्यू का जो मार्क्स है यह बहुत ही चीज़ों के बारे में इंडिकेट कर रहा है एज टू हाउ 68th बीपीएससी इंटरव्यू माइट बी कंडक्टेड एंड द हाउ द स्कोरिंग पैटर्न वुड बी। यह वीडियो इसी के संबंध में है। इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हम लोग 68 बीपीएससी इंटरव्यू के संबंध में चर्चा करेंगे इन द बैकड्रॉप ऑफ द मार्क्स बीइंग स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन द 67 बीपीएससी इंटरव्यू। उससे पहले कि हम लोग मेन कंटेंट को शुरू करें, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, चैनल अच्छा लगता है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यू प्रेस द बेल आइकन, प्लीज ऑल्सो लाइक एंड कमेंट। कृपया हमारे वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनको लाभ मिले। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एज आई सेड that interview marks in the 67 BPSC has पेंटेड अ वेरी पॉजिटिव पिक्चर। अगर आप देखिए तो बहुत ही पॉजिटिव पिक्चर इमर्ज हो रहा है और एज आई सेड कि 68 बीपीएससी इंटरव्यू के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन बना है। इट सीम्स फ्रॉम द मार्क्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, आपने भी मार्कशीट देखा होगा, मैं भी मार्कशीट देखा हूँ। इट सीम्स दैट ऑल द बोर्ड मेंबर्स वर फेयर और मार्किंग का पैटर्न से क्लियरली ऐसा दिखता है कि कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं था जिसमें कि नंबर बहुत कम आ रहे हैं या कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं है था जिसमें नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं दूंगा कि इम्तियाज अहमद सर के बोर्ड में यह अक्सर आरोप लगा है 64th से, खास करके 64th 65th और 66th बीपीएससी इंटरव्यू में, कि उनके बोर्ड में मार्क्स नहीं उठते हैं एंड दिस बोर्ड वॉज अर्लियर नॉन। इस प्रकार का एक ये बना हुआ था कि 70 मार्क्स भी उठना बहुत कठिन होता था। तो इम्तियाज अहमद सर के बोर्ड में भी देखिए इस बार 80-85 वाले बहुत सारे कैंडिडेट हैं और जहाँ तक 67th बीपीएससी इंटरव्यू की बात है तो ऐसा लग रहा है कि क्लोज टू 96 इज वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, जो कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कहा जाएगा। हाईएस्ट मार्क्स अराउंड 96 इट सीम्स टू बी। और जो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका 85 से 90 मार्क्स आया है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं। सो इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द अपकमिंग इंटरव्यू कि 67 के इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है ओवरऑल देखा जाए। और उसी संदर्भ में एक एरिया जो है जिसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, दैट इज सम ऑफ द कैंडिडेट्स हैव बीन गिवन 36 to 40 मार्क्स एंड दिस सीम्स टू बी वन ऑफ द लोएस्ट मार्क्स इन द 67 बीपीएससी इंटरव्यू। और फॉर दैट मैटर किसी भी इंटरव्यू में अगर 36-40 मार्क्स आते हैं तो बोर्ड मेंबर्स का यह क्लियर कट एक मैसेज होता है कि यू शुड नॉट ज्वाइन द सिविल सर्विस इन दिस वैकेंसी, कम अगेन द नेक्स्ट टाइम। यह मैसेज यही होता है। 36-40 मार्क्स यह आउट करने के लिए ही मार्क्स होता है। बहुत ही रेयरेस्ट ओकेशन होता है जब इस मार्क्स पे भी कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है, तो आई वुड से कि प्योर स्ट्रोक ऑफ लक इस आधार पे सिलेक्शन होता है। नाउ अगर आप 68 बीपीएससी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड आई मस्ट रिपीट हियर, यू मस्ट नो एज टू व्हाई such low marks are being given by any board members. There are certain specific reasons सकते हैं कि most of the candidates जो low marks score करते हैं, they do not accept कि why they have been given low marks। वो लोग रियल रीजन आपको नहीं बताएंगे मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि एक तो होता है कि वह रियल एनालिसिस करना पसंद नहीं करते हैं अपने परफॉर्मेंस के बारे में, और दूसरा यह होता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं
जो कैंडिडेट के कंट्रोल में नहीं होते हैं, एंड परहैप्स दोज कुड हैव बीन अ डोमिनेंट फैक्टर विच लैंडेड अप एनी कैंडिडेट विथ सच लो मार्क्स। तो कुछ पॉसिबिलिटीज जो बनता है वह यह है कि बोर्ड मेंबर्स वर इन बैड मूड। तो मान लीजिए बोर्ड मेंबर्स बैड मूड में हैं, दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। आस्पिरेंट, ही और सी मे बी वेरी गुड कैंडिडेट, वेरी पोटेंशियल कैंडिडेट, लेकिन अगर बोर्ड मेंबर्स बैड मूड में हैं तो दैट इज पार्ट ऑफ ह्यूमन टेंडेंसी। क्यों बैड मूड में है आप समझ सकते हैं, देयर कुड बी सेवरल फैक्टर्स फॉर दैट। और एक एग्जांपल हो सकता है कि बोर्ड मेंबर्स का आपस में ही किसी प्रकार का तनाव है, देयर इज इन फाइटिंग बिटवीन देम। यह कारण होता है जिस कारण से टेंशन होता है बोर्ड में, और उसका सीधा इम्पैक्ट जो आस्पिरेंट के मार्क्स होते हैं उस पर पड़ता है। सो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस फॉर लो मार्क्स, एक्सट्रीमली लो मार्क्स फॉर अ कैंडिडेट। आई मे ऐड हियर अ डिजर्विंग कैंडिडेट, यह हो सकता है। दूसरा हो सकता है एक्सीडेंटल कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स बोल दिया गया। आप देखेंगे कि ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों में यह आदत होती है, स्टूडेंट्स में भी, कि वो स्लैंग अक्सर यूज करते हैं अपने बोलचाल के अप्रोच में, उनकी वह आदत होती है। दैट स्लैंग इज पार्ट ऑफ द सेकेंड नेचर ऑफ मैनी पीपल। नाउ होता क्या है कि जब इंटरव्यू का जो प्रेशर सिचुएशन होता है तो उसमें कई बार जो माइंड और हार्ट में जो चीजें हैं वो बाहर आ जाती हैं, एंड दैट इज क्वाइट, यू कुड से कि अनप्लैन्ड, वो अपने आप हो जाता है। तो एक्सीडेंटल अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड अगर कोई भी इंटरव्यू में अगर बाहर आ गया तो यह समझ लेना चाहिए कि उस कैंडिडेट का वह इंटरव्यू फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस वुड बी लार्जली ओवर। एक ये कारण हो सकता है। तीसरा हो सकता है बोर्ड मेंबर्स को डिसरेस्पेक्ट लगा, उनको लगा कि यह जो सामने जो कैंडिडेट बैठा है यह मुझे सम्मान नहीं दे रहा है। उसमें हो सकता है कि बोर्ड मेंबर्स ने कोई कमेंट किया और कैंडिडेट ने उसको क्रॉस कर दिया, कहा कि नो सर यू आर रॉन्ग, या नो, या नो, इस तरह से कुछ नो 3-4 बार बोल दिए। तो दी बोर्ड मेंबर्स आउट देयर हु आर एल्डरली पीपल, दे मे टेक दैट एज डिसरेस्पेक्ट, और वहां पे भी नंबर, बहुत नंबर कट जाते हैं। और एक फैक्टर यह भी होता है, पॉसिबिलिटी होता है कि कुछ सेंसिटिव इश्यू होता है, जैसे कि मान लीजिए भ्रष्टाचार का इश्यू है, इस पर अगर कहीं भी थोड़ी भी गड़बड़ी हो गई तो पूरे इंटरव्यू को स्पॉइल करने के लिए एक सेंटेंस या एक वर्ड काफ़ी होता है। बोर्ड मेंबर्स ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पर दे रिमेन वेरी हार्ड, और मार्किंग पैटर्न जो होती है वहां पर बहुत ही हार्श हो जाता है। सो दीज कुड बी सम ऑफ द फैक्टर्स जो कि किसी भी कैंडिडेट को ऐसे नंबर दिलवा देता है ताकि वह आउट ऑफ द रेस हो जाए। उसके बाद हम लोग देखिए, अब हम लोग आगे के बारे में बात करते हैं। इंटरव्यू 67 का हो गया, रिजल्ट आ गया, मार्क्स आ गए। 68th बीपीएससी इंटरव्यू के लिए अ पॉजिटिव सिचुएशन हैज इमर्ज्ड। इट्स अ वेरी फेवरेबल सिचुएशन, मोस्ट फेवरेबल सिचुएशन कंपेयर टू द लास्ट 5 or 6 बीपीएससी इंटरव्यू। व्हाई? यू फाइंड दैट 68 बीपीएससी इंटरव्यू में सेम बोर्ड रहने वाले हैं मोस्ट लाइकली, जो कि 67 में थे। यह ऐसे बोर्ड मेंबर्स हैं जिनको आप फेयर बोल सकते हैं, उनकी मार्किंग पैटर्न फेयर है, बायसनेस नहीं है यहाँ पर। सो दैट इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू ऑल कैंडिडेट्स हु आर टू अपीयर फॉर 68 बीपीएससी इंटरव्यू। देखिए 68 बीपीएससी का जो इंटरव्यू कॉल आने वाला है वह लगभग 850 कैंडिडेट्स का आएगा, क्योंकि देर आर अप्रॉक्स 324 325 ऑड सीट्स आर देयर। तो 2.5 उसको कर दीजिए, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लगभग 850 कैंडिडेट्स आर टू बी इंटरव्यूड। सो दिस ऑल्सो इज क्वाइट हैंडसम नंबर, आई वुड से, ऑल्दो इट्स लेस बट कंपैरेटिवली ठीक है 850 कैंडिडेट्स। और जो बीपीएससी का अब जो रवैया है, आप नॉट गिव यू टाइम, वह 4 से 5 दिन में इंटरव्यू को समाप्त कर देंगे। और दैट सीम्स टू बी कि रिजल्ट जो है दैट माइट कम टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ नवंबर, और जो मिड दिसंबर है उसमें आपका इंटरव्यू हो जाएगा। क्योंकि एज आई सेड कि द प्रेजेंट बीपीएससी, इसका जो वर्क कल्चर है बहुत ही साइंटिफिक है और बहुत ही इफेक्टिव है। तो मिड दिसंबर तक आप इंटरव्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और लास्ट वीक ऑफ दिसंबर जो है रिजल्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अभी से ही आप 68 बीपीएससी इंटरव्यू में लगे रहिए, क्योंकि यह बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बोर्ड मेंबर्स हु आर गिविंग गुड मार्क्स इन इंटरव्यू। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट,
as we have discussed earlier कि optional subject that spoiled the exam for many deserving candidates. जिस तरह से ऑप्शनल सब्जेक्ट में मार्किंग हुई है, खास करके कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट को टारगेट किया गया, दैट सीम्स टू बी डेलिबरेटली रादर देन बीइंग बाय डिजाइन। तो उस कारण से बहुत अच्छे-अच्छे कैंडिडेट जो पहले से सेलेक्टेड थे, उनका भी नहीं हुआ इस बार, और जो सिलेक्शन डिजर्व करते थे, जिनका पहले सिलेक्शन नहीं था, वह भी रेस से बाहर हुए। बट द बॉटम लाइन इज कि नाउ ऑप्शनल सब्जेक्ट फाइनल गुड बाय इज देयर, इट हैज बीन मेड नाउ ओनली qualifying in nature, so now it will have no use in the merit list, final merit list में इसकी अब कोई भूमिका नहीं है, and that is good। जीएस और एसए का जो पेपर है, इससे आपको पैरिटी मिलेगी। इसमें आप जितना अच्छा राइटिंग करेंगे, उतना अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, और इंटरव्यू में आपको पूरी ताकत लगानी होगी, तभी आप जो बोर्ड मेंबर्स, अभी फेयर बोर्ड मेंबर्स हैं, आप उनको सपोर्ट करेंगे, तभी आपको बहुत शानदार नंबर आएंगे। All the best for the 68th BPSC मेंस रिजल्ट। टीम आईएएस यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको अभी का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डू प्रेस द बेल आइकन, प्लीज ऑल्सो लाइक एंड कमेंट। वी शैल मीट शॉर्टली, अंटिल देन गुड बाय।